नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल एनसी आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि हम लोग प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है और ये प्रेशर ग्रुप्स को बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक द इंटरेस्ट ग्रुप। तो इसके मीनिंग को समझेंगे और अभी के जो कंटेम्प्रेरी द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंडीशंस है उसमें प्रेशर ग्रुप एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ये जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वहां पर प्रेशर ग्रुप्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज ये आपका एक पोटेंशियल एरिया है। तो इस प्रेशर ग्रुप्स को समझते हैं और इसके जो फंडे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इसका जो रेलेवेंस है उसको क्लियर करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रेशर ग्रुप्स। ये हम लोग अक्सर बातों में सुनते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट यूनियन का, ट्रेड यूनियंस है, फिक्की है, जैसे कि कोई नेक्सलाइट ग्रुप्स है, कोई जैसे कि विश्व हिंदू परिषद है, जैसे कि तमिल सन्स हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर पुट करते हैं एंड दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर कम्युनिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आज का टॉपिक का हम लोग एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कि सबसे पहले हम लोग प्रेशर ग्रुप्स के एक डेफिनेशंस को सीखेंगे कि हाउ यू विल डिफाइन प्रेशर ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप, क्या पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स है या डिफरेंसेस क्या है द पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। उसके बाद मैं इस प्रेशर ग्रुप्स की जरूरत अभी के टाइम में क्यों पड़ती है। प्रेशर ग्रुप्स का जरूरत के लिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि कुछ थ्योरीज जो इसको सपोर्ट करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो ये बोलेगा कि द प्रेशर ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेशर ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर में एक मोरल प्रेशर आता है और इस तरह से उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो प्रेशर ग्रुप्स के लिए हम लोग दो व्यू पॉइंट देखेंगे। एक को बोलेंगे आइडियलिस्टिक स्कूल, फर्स्ट वन इज कॉल्ड आइडियलिस्टिक स्कूल। और ये आइडियलिस्टिक स्कूल का कुछ अपने विचार होंगे और उसके साथ हम लोग देखेंगे द डोमिनेंट स्कूल, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट व्यू, है ना। तो ये दो व्यू पॉइंट है प्रेशर ग्रुप्स को देखने का। इसको ऐसे समझिए कि जब हम लोग बात करते हैं ना डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। इन द डेमोक्रेसी देयर आर द डिफरेंट सेक्शंस और हर एक सेक्शन का क्या है ना, एक कॉमन इंटरेस्ट है और एक अपना ग्रुप इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर ग्रुप्स एक क्या है? ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुपिंग्स है, द ग्रुप ऑफ पीपल। और इस ग्रुपिंग्स का क्या है ना, एक कॉमन इंटरेस्ट है। क्या है ना, ग्रुप का क्या है? एक कॉमन इंटरेस्ट। जैसे कि स्टूडेंट यूनियन की बात करेंगे तो स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट राइट्स की बात करता है। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद की बात करेंगे वो एक बात करता है। उसी तरह से कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि फिक्की है, असोचाम है, उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सीआईआई। उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं जो कि अलग अलग इंटरेस्ट की अलग अलग बातें करेगा। तो प्रेशर ग्रुप्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट, और उन इंटरेस्ट को कैसे वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना, दे पुट प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट। क्या करेंगे? दे पुट प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, नाउ दे पुट प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट। इसको और अभी हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे अलग अलग टर्म्स में, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स बार बार हम बोल रहे हैं तो आपको एक समझ में आना चाहिए। जैसे बताओ, सारे लोग जैसे एबीवीपी का नाम जानते हो, एनएसयूआई का नाम जानते हो, तो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे होता है। उसी तरह से जैसे कोई ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन क्या बात करेगा ना, दैट इज राइट्स ऑफ द वर्कर्स की बात करेगा, है ना। उसी तरह से ऑल इंडिया किसान सभा ये कुछ बातें करेगा ना, किसान के राइट्स की बातें करेगा। तो ये बेसिकली क्या है ना, प्रेशर ग्रुप्स है। तो प्रेशर ग्रुप्स का थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब हम लोग आज के क्लास में जब हम लोग एक समझ जाएंगे कि आखिर ये आइडियलिस्टिक स्कूल और ये डोमिनेंट स्कूल के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे। अब मुझे बताओ कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के विद इन कुछ सेक्शंस होगा जिसको कि लेट से ऑल इंडिया सर्विस बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगा ना, कुछ इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। जैसे
कुछ गवर्नमेंट के आउटसाइड होंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक नेक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कोई और ग्रुपिंग्स है, तो क्या नेक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी का असर गवर्नमेंट पे पड़ता है ना? जैसे कि नेक्सलाइट क्या कर सकते हैं कि दे कैन सपोर्ट ए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के थ्रू, कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट के थ्रू। तो इस तरह से भी अपने कैंडिडेट्स को, अपने लोगों को गवर्नमेंट में भेज के अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसी तरह से बिजनेस लॉबी है, बिजनेस क्लास है, तो बिजनेस लॉबी क्या कर सकते हैं कि दे कैन सपोर्ट द फाइनेंस, पॉलिटिकल फंडिंग को प्रमोट करके फिर अपने, जब लोग गवर्नमेंट पे होगा तो फिर अपने प्रमोशन, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है। उसी तरह से छात्र राजनीति की बात होती है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, फिर स्टूडेंट जब पॉलिटिक्स में पहुंचेंगे तो फिर क्या करेंगे ना, उनके पास एक नेचुरल इंटरेस्ट है क्या कि जो एक एजुकेटेड यूथ के जो प्रॉब्लम्स है उनको भी एड्रेस किया जा सकेगा। इसका मतलब कि देयर इज अ गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के ऊपर में आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, तभी आपका इंटरेस्ट क्या होगा, एड्रेस हो सकेगा, है ना? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप्स जब पढ़ेंगे तो टाइप्स में कुछ जो पब्लिक नेचर के होंगे और ब्रॉड कैटेगरी में एक को रखते हैं प्राइवेट एंड प्रेशर ग्रुप। तो पब्लिक प्रेशर ग्रुप और प्राइवेट प्रेशर ग्रुप, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। उसके बाद देन वी विल स्टडी कि दैट ये जो प्रेशर ग्रुप्स ये काम कैसे करेगा। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स। क्या बात करेंगे? टेक्निक्स। क्या सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स बन जाना किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है क्या? नो, व्हाट यू हैव टू डू ना, कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू अपने इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सकता है। तो उसको किस में पढ़ेंगे हम लोग? टेक्निक्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स है। तो टेक्निक्स में एक तो होता है कि इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, है ना, कि अभी के टाइम में क्या बोलते हैं कि द टुडेस टाइम इज मार्क्ड विद द डिजिटल गवर्नेंस, इट इज मार्क्ड विद व्हाट, इंफॉर्मेशन एरा। अभी के टाइम में जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, अभी के टाइम में मोबाइल गवर्नेंस की बात हो रही है कि घर बैठे आप सारे काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड से आप कनेक्टेड हैं। तो अभी के टाइम में व्हाट इज द मोस्ट वर्थ एंटिटी, इट इज द इंफॉर्मेशन, डेटा। तो जितने भी डेटा और इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, कंट्रोल होगा, यू विल बी मोर पावरफुल। तो अभी जैसे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जितने भी जैसे ब्राउजर्स हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितने भी ट्विटर है, जैसे फेसबुक है, सारे लोग जुड़े हुए हो। और लेकिन इनका जो मेमेंट का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यूएस बेसिकली वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो ये भी एस्पेक्ट है कि यूएस इतना प्रॉस्पेरस, इतना पावरफुल होने का। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, तुम गवर्नमेंट को उतना अकाउंटेबल बना सकते हो, गवर्नमेंट से उतना क्वेश्चन कर सकते हो और अपने को उतना रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो एक तरीका क्या है कि इंक्रीज इंफॉर्मेशन। तो प्रेशर ग्रुप्स भी क्या करते हैं ना, कुछ प्रेशर ग्रुप्स अपने इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट का फिर अपने पॉलिसी, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है ना, सेकंड जो तरीका होता है उसको बोलते हैं पावर। इसके बारे में और अभी पढ़ेंगे और अच्छे से। जैसे अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सब जानते हो कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, है ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन व्हाट, और कब तक दूसरे से एक्सपेक्ट करके रहोगे आप? यू, इफ यू वांट चेंज देन यू बी द पार्ट ऑफ द चेंज, यू बी द फोर्स ऑफ द चेंज। तब कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू जॉइन द स्टेट सर्विसेज, व्हेन बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, तभी यू कैन डू। आप एक्सपेक्टेशन करना छोड़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। सर यू बिकम दी व्हाट, फोर्स ऑफ द चेंज। उसी तरह की बात है कि प्रेशर ग्रुप में सबको पता है कि देयर इज, कि जो ट्राइबल राइट्स वायलेट हो रहा है, फॉरेस्ट राइट्स वायलेट हो रहा है, लेकिन आप बातें करेंगे, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? जब आप पावर को हासिल करेंगे। हाउ यू विल गेट द पावर? यू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, यू बिकम द इलेक्टेड हेड। फिर लॉ मेकिंग में आपने अपने इंटरेस्ट को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स भी यही काम करता है कि प्रेशर ग्रुप्स, पहली बात एक तरीका है कि इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करके, सेकंड वे इज टू इंक्रीज द पावर। एक और तरीका होता है जिसको हम लोग अभी क्लास में चर्चा करेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ फोरम, है ना, शिफ्टिंग ऑफ फोरम। तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। तो पहले आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ लिए कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि प्रेशर ग्रुप्स का एक डेफिनेशन, कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है, देन प्रेशर ग्रुप्स का जो एक थ्योरेटिकल बेस,
कि प्रेशर ग्रुप अभी के टाइम में जरूरत क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। उसके बाद फिर टाइप्स की बात करेंगे, फॉर्म्स की बात करेंगे कि प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप है जो सरकार के अंदर भी हो सकता है, गवर्नमेंट के बाहर हो सकता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पुट प्रेशर कर सकता है, इनडायरेक्टली या फिर इनविजिबल फोर्सेस के थ्रू अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करा सकता है। प्रेशर ग्रुप्स के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स के बाद इसमें लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इन केस ऑफ इंडिया, भारत में कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ लिस्ट और आपको नाम याद रखने हैं, so that whenever you go to write the answer you can write a better answer. Okay, so let's see and try to understand and try to unfold this area in a better way. तो सबसे पहले एक सिंपल भाषा में ही हम लोग प्रेशर ग्रुप को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि यदि पूछा जाए आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप, हाउ यू विल डिफाइन ए प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब प्रेशर ग्रुप नाम ही जैसे बता रहा है कि इट इज ए ग्रुप। So क्या होगा, the pressure group means the group of people. Pressure group means what? The pressure group refers to a group of people having किस तरह का इंटरेस्ट होगा, कॉमन इंटरेस्ट। उसको क्या बोलेंगे, having commonality of interest, commonality of interest and to maximize their interest वो लोग क्या करेंगे, they put pressure over the government, maximize their interest, put pressure over the government। तो ये सिंपल डेफिनेशन है और एक अच्छा डेफिनेशन है। तो प्रेशर ग्रुप क्या है, तो प्रेशर ग्रुप रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो, जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन है, तो ट्रेड यूनियन में लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द वर्कर्स। ठीक, तो ये क्या करते हैं ना, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा और इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट दे पुट प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर में क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। हाउ, थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और थ्रू इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो उसको पढ़ने के पहले हम लोग जो थ्योरेटिकल बेस है उसको पहले समझते हैं कि प्रेशर ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है और अभी के जो प्लूरल कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रेशर ग्रुप क्यों वर्थवाइल है, क्यों सिग्निफिकेंट है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग थ्योरी को समझते हैं। प्लस थ्योरी की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो व्यू पॉइंट है। फर्स्ट वन कॉल्ड आइडियल स्कूल, दैट इज कॉल्ड आइडियलिस्टिक स्कूल, एंड सेकंड जो है उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट स्कूल। सेकंड जो स्कूल है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट स्कूल। सो देयर आर द टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट and second one is the dominant school of thought। तो idealistic school of thought इतने बड़े बड़े नामों में नहीं जाना है, सिंपल समझिए कि ये बात करेगा कि डेमोक्रेसी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और डोमिनेंट स्कूल बोलेगा कि डेमोक्रेसी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक, तो डेमोक्रेसी कैसा है अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक स्कूल, डेमोक्रेसी इज ए लेवल प्लेइंग फील्ड। व्हाट इज दैट, डेमोक्रेसी इज ए लेवल प्लेइंग फील्ड। इसको समझिए। डेमोक्रेसी क्या होता है, बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग। तो डेमोक्रेसी एक कंडीशन है जो किस चीज को प्रमोट करेगा, इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी में हर एक सेक्शन ऑफ पीपल जिसको कि स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं, दे आर पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब भी आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं और सोसाइटी अच्छी होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो डेमोक्रेसी कंडीशन है जो इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है। आइडियलिस्टिक स्कूल बात करता है कि जो डेमोक्रेसी कैसा ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और इस लेवल प्लेइंग फील्ड होने के चलते हर एक सेक्शन माने प्रेशर ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल जितने भी हैं तुम्हारे, दैट इज कॉल्ड एसएचजी, या फिर गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने जो इंटरेस्ट है उनको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं और उनको दैट इज कॉल्ड एक तरीका मिलता है कि अपने ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करा सकते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड आइडियलिस्टिक स्कूल। तो इस स्कूल के अकॉर्डिंग प्रेशर ग्रुप रिलेवेंट है, जो भी ग्रुप्स होगा छोटा हो या बड़ा हो उसका अपने इंटरेस्ट होगा और डेमोक्रेसी उसको चांस देगा कि जस्ट गो एंड मैक्सिमाइज। लेकिन डोमिनेंट स्कूल बात करें तो अब डोमिनेंट स्कूल देखते हैं कि डोमिनेंट स्कूल क्या बोलता है, कि डोमिनेंट स्कूल क्या बात करेगा। डोमिनेंट स्कूल के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। डेमोक्रेसी इज ए नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। डेमोक्रेसी इज ए नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, इसको समझिए, इज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ना डेमोक्रेसी में क्या होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। ना डेमोक्रेसी बेसिकली एक माइनॉरिटी सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। इस स्कूल ऑफ थॉट का क्या आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेसी में उन्हीं का चलता है जो कि पावरफुल है। उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे इलिट क्लास। क्या यूज करेंगे ना इलिट क्लास। ना डेमोक्रेसी प्रमोट्स द माइनॉरिटी इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इलिट क्लास ऑफ पीपल। इलिट क्लास उसको बोलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हो और जो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स है ना, जैसे कि मिनिस्टर्स। तो जो एक लॉबी है ब्यूरोक्रेसी का, जो एक लॉबी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, वो क्या है एक छोटा सा लॉबी है लेकिन वो हाईली वाइब्रेंट हाईली सिग्निफिकेंट है। तो डेमोक्रेसी बोल इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी बेसिकली इन द नेम ऑफ कि इंक्लूसिवनेस एक माइनॉरिटी सेक्शंस के इंटरेस्ट को ही प्रमोट करता है। तो इसके हिसाब से जो प्रेशर ग्रुप भी जो छोटा हो, जो वाइब्रेंट हो, जो सिग्निफिकेंट हो, उसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, सबके इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगा। सो डोमिनेंट स्कूल के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि जो डेमोक्रेसी इज नॉट ए इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी इज नॉट ए इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, कि डेमोक्रेसी सबका इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वीकर है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेगा, जो पावरफुल है उसी के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर एक कोटेशन है कि एक इवांस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात होती है कि जो इवांस नाम के एक थिंकर थे, इवांस से कि दैट इन ए डेमोक्रेसी द लिबर्टी वैनिसेस इन जस्ट 2 सेकंड फ्रॉम द बैलेट बॉक्स। क्या है स्टेटमेंट इवांस का कि दैट कि लिबर्टी vanishes in just 2 seconds from the ballot box। जैसे अभी जो रेसलर्स लोगों का क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है ना, आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे। तो अभी कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कभी देख रहे हो कि कभी कभी आपको भी सोचने को मिलता है कि एक साइड में प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन उनके लिए कोई मेजर्स नहीं ले जा रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है ऐसा कि जैसे एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस वी फॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कभी कभी इशूज एड्रेस नहीं हो पाते हैं, सेंसिटिव इशूज को एड्रेस नहीं किया जा पाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इथोज लेके काम करती है उससे डिवाइड काम कर रही है। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से ना बात ये हो रही है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका अपना व्यू पॉइंट है कि जो डेमोक्रेसी में ये प्रेशर ग्रुप उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कि इन द नेम ऑफ प्रेशर ग्रुप जो एलिट क्लास है, जो वाइब्रेंट है, उसी के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज किया जाएगा और उसी के इंटरेस्ट को प्रमोशन मिलता है। तो 2 व्यू पॉइंट्स है, लेकिन हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर ऐसे किसी भी एक व्यू पॉइंट के साथ आपको नहीं जाना है, रादर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो प्रेशर ग्रुप सिग्निफिकेंट है, यस सिग्निफिकेंट है। प्रेशर ग्रुप के आइडियोलॉजी ये है कि क्यों प्रेशर ग्रुप चाहिए, कि इन दी दैट इज कॉल्ड प्लूरल कंटेम्परेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में प्रेशर ग्रुप का बहुत ही रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एवरी इन द नॉलेज एरा एवरी सेक्शन इज ए empowered section, every section is now demanding, so that is why they questions over the government, and when they put pressure or they questions over the government they actually increase the accountability। जब आप क्वेश्चन पूछोगे अकाउंटेबिलिटी आएगी, या फिर आप अपने इंटरेस्ट को उस तरह से मैक्सिमाइज करा सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका थ्योरी। अब हम लोग टाइप्स के बारे में समझते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स को पढ़ने के पहले ये फंडे क्लियर करो कि प्रेशर ग्रुप में एक थोड़ी समझ अभी तक आ गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप। ठीक, प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप है
जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। और उस कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट या फिर रियलाइज करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि या तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे, दूसरा किसी इनविजिबल हैंड्स के थ्रू गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग या फिर लॉ मेकिंग में अपने उन इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करा सके, तभी उनका इंटरेस्ट प्रमोट होगा। तो देयर आर द टू वेज, देयर आर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और देयर आर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि जब टाइप्स की बात करेंगे तो या तो विद इन द गवर्नमेंट हो सकता है या फिर आउटसाइड द गवर्नमेंट। दो ही पॉसिबल है कि या तो विद इन द गवर्नमेंट या फिर आउटसाइड द गवर्नमेंट। आउटसाइड द गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल बता सकते हो कि देयर आर बिजनेस कम्युनिटी, देयर आर बिजनेस क्लास, और वो बिजनेस क्लास क्या कर सकते हैं ना, दे कैन स्पॉन्सर ए कैंडिडेट। तो जब कोई कैंडिडेट को स्पॉन्सर करते हैं एंड देन द कैंडिडेट इज इलेक्टेड, फिर सरकार बनती है, तो फिर कहीं ना कहीं उस बिजनेस कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी वगैरह बनेगा। देयर आर द एरा ऑन द कोलिशन पॉलिटिक्स में जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हुआ, तब फिर बहुत सारे जो लोग जिनको कि क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर जिसको कि नक्सलाइट ग्रुप या इस तरह की बातों से हम लोग बोलते हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप का पार्टिसिपेशन दो तरीके हो सकता है, डायरेक्टली थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दूसरा किसी इनडायरेक्ट हैंड के थ्रू पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस। तो यह गवर्नमेंट के अंदर यदि चला जाए, इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज, इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज की डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना और उसका मेंबर बन जाना। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी उठेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रुप एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बता सकते हो ना, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ पीपल जिसका एक कॉमन आइडियोलॉजी होगा और वो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा या पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आर बेसिकली, एक साइड में ऐसे लिखिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, एक साइड में क्या लिखेंगे द पॉलिटिकल पार्टीज और एक साइड में लिखिए ना प्रेशर ग्रुप, एक साइड में लिखिए ना प्रेशर ग्रुप। तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा थ्रू इलेक्शंस, प्रेशर ग्रुप डायरेक्ट नहीं होगा, रादर यू कैन कॉल इनडायरेक्ट। अब यह इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है कि थ्रू प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन, किसी कैंडिडेट को स्पॉन्सर करना, राइट? सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज दीज आर परमानेंट इन द नेचर, द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर परमानेंट एंड प्रेशर ग्रुप्स आर टेम्पररी। प्रेशर ग्रुप्स को हम लोग टेम्पररी में रखेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टीज विजिबल होते हैं? सो पॉलिटिकल पार्टीज आर विजिबल, द पॉलिटिकल पार्टीज आर विजिबल और प्रेशर ग्रुप्स कुड बी इनविजिबल। प्रेशर ग्रुप्स कुड बी बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। तो मोस्टली क्या होंगे ना, इनविजिबल। गेटिंग माय पॉइंट? पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स द गवर्नमेंट, इसका मतलब दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर विद इन द गवर्नमेंट। द पॉलिटिकल पार्टीज आर within the government and the pressure groups की जहां तक बात होगी they are outside the government, outside the government। तो outside the government से यहां कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि क्या बात करें अभी, द प्रेशर ग्रुप्स वो अपने कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनका कैंडिडेट विद इन द गवर्नमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यू कैन कॉल द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेशन, बट इन केस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स देयर इज प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो प्रेशर ग्रुप्स है, इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस प्रेशर ग्रुप्स के जो टाइप्स की बात कर रहे थे, नाउ वी कैन क्लासिफाई देम इनटू दैट 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज।
पहला बेसिस क्या है कि हम लोग प्रेशर ग्रुप्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। कौन कौन से, उसके लिए ट्रिक्स में बता रहा हूं कि दैट इज NIA। ठीक है, NIA का नाम सुने हो, ठीक। तो NIA एक ट्रिक्स बनाया गया है जिसके थ्रू आप प्रेशर ग्रुप्स को रिकॉल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। N का मतलब है यहां पर ना नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। क्या है? नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है। I का मतलब है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। I का मतलब क्या है ना, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। उसी तरह से A बेसिकली 2 टर्म है, तो A फॉर एनोमिक प्रेशर ग्रुप, A फॉर एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स, एंड A और एक है जिसका मतलब है कि एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। तो ये 4 बेसिक कैटेगरी है, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, एनोमिक प्रेशर ग्रुप एंड एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। तो नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप की जब बात करेंगे अपन लोग, तो नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें ना, नक्सलाइट ग्रुप्स, जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्ट नहीं होंगे, ठीक, जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होंगे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस जो रहेगा उसको अपन लोग बोलेंगे नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। तो 1-2 एग्जांपल याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है, जैसे नक्सलाइट ग्रुप्स। उसी तरह से इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स की बात होती है कि दे आर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन द गवर्नमेंट, ठीक, जैसे कि मिनिस्टर्स, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, राइट। तो दे आर द बेसिकली द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। इनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसमें, गवर्नमेंट में, और डायरेक्ट इनका इंपैक्ट है किसमें, पॉलिसी मेकिंग में। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट अपने इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इनको क्या बोलते हैं बताओ ना, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। इसमें क्या आप लिखेंगे ना, लेट्स से द मिनिस्टर्स, राइट, लेट्स से ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब ब्यूरोक्रेट्स, इसमें तो तीनों आ जाएगा, IFS भी आ जाएगा, बट बेटर राइट ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, 2 याद रखे काफी है। उसी तरह से एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स किसको बोलते हैं ना, जो सिचुएशनल होगा, कंटिजेंट होगा, जो सिचुएशन की जरूरत पड़ी उसके हिसाब से अपने आप इमरजेंट हुआ, ठीक। फिर ये कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जैसे जो अभी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी सडनली तो नहीं आया एग्जिस्टेंस में, उसके लिए एक मूवमेंट चला, और वो मूवमेंट का नाम क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद वो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने के लिए एक पॉलिटिकल एरेना में आए, पॉलिटिकल डोमेन में आए, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए, और उनका जो रिफ्लेक्ट है, जो उनके जो आइडियाज है, डिमांड है, वो फिर एक पॉलिसी के थ्रू बनते चला गया। तो बेसिकली ना एनोमिक प्रेशर ग्रुप क्या है ना, सिचुएशनल है, ये टेम्पोररी नेचर के होते हैं, जब इमरजेंट सिचुएशन के हिसाब से बना और उसके बाद फिर जब इशू एड्रेस हो गया तो फिर वो खत्म हो जाता है, तो एनोमिक प्रेशर ग्रुप उसको बोलते हैं। उसी तरह से एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप जो होगा ना, बेसिकली इसको ये बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हो उसको हम लोग बोल सकते हैं। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ना, नॉन एसोसिएशनल, एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल और एनोमिक प्रेशर ग्रुप, इसको याद रखेंगे। लेकिन कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इन केस ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ कितने टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स मिलते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये चारों टाइप्स के प्रेशर ग्रुप मिलेंगे ना, नॉन एसोसिएशनल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, एसोसिएशनल भी है, एनोमिक भी है। तो कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे। तो इन केस ऑफ इंडिया व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना ना, हम लोग अब क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, बताओ कि भारत में क्या स्टूडेंट यूनियन है, यस, तो इशू स्पेसिफिक है। तो भारत में क्या ना किसानों के राइट्स की बात करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन भारत में जो रीजनल इशूज है उसको बात करने के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया में ट्रेड यूनियंस है, इंडिया में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक असोचाम जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करता है, जैसे फिक्की है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहां पर बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ इंडिया यू विल गेट
a mixed type of the pressure groups. You will get here institutional pressure group, the non-associational pressure group, associational pressure group, economic pressure groups. ठीक, तो इसको हम लोग याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है कि BSP CLP, ठीक है, BSP CLP. तो B refers to the business pressure group, B refers to business pressure group, है ना, तो बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स. उसी तरह से S refers to what, ना स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप, S refers to student pressure groups. The P refers to the peasants pressure group, P refers to the peasants pressure group. उसी तरह से the C refers to the community pressure group, C refers to the community pressure groups. Then L refers to the linguistic pressure groups, L refers to the linguistic pressure group. Then this P refers to the professional pressure group, P refers to the professional pressure groups. So these are the some common pressure groups which are found in India, right? तो इसमें आप लोग एक दो एग्जाम्पल याद रखना है कि जब भी हम लोग बिजनेस प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो बिजनेस प्रेशर ग्रुप में जैसे कि फिक्की, जैसे कि फिक्की, जैसे कि CII, जैसे कि एसोचैम, तो दो याद रखते हैं, फिक्की, CII, ये बिजनेस प्रेशर ग्रुप है. इनका एक अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होगा, बिजनेस इंटरेस्ट होगा, जिसको बात करेंगे और जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, अलग अलग ग्रुपिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं. तो द फिक्की, CII, दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, द बिजनेस प्रेशर ग्रुप. उसी तरह से जब नेक्स्ट बात करते हैं ना स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप, सभी लोग कॉलेज पे थे, बहुत सारे दैट स्टूडेंट यूनियन के पार्ट जानते ही होंगे, देखे ही होंगे. तो हमारे यहाँ पर कुछ वाइब्रेंट स्टूडेंट यूनियंस है, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि ABVP, ये तो जानते ही होंगे, NSUI, ये दो याद रखिए. उसी तरह से और भी हो सकता है तो आप लोग याद रख लेंगे, राइट. तो दो स्टूडेंट यूनियन है, ये स्टूडेंट राइट्स की बात करेगा ना, स्टूडेंट के जो चीजें हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे. अब ये स्टूडेंट यूनियन से ये जब बात करते हैं तो धीरे धीरे यही फिर आगे चल के जो छात्र राजनीति से फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में भी पहुंचते हैं. तो फिर इस तरह से प्रेशर ग्रुप एक लॉन्च पैड की तरह भी काम करता है कि हमारे यहाँ पर द एम्पावरमेंट के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है. तो ठीक, तो स्टूडेंट राइट्स की बात किए, स्टूडेंट यूनियन की बात किए. अब हम लोग ना पीजेंट्स प्रेशर ग्रुप की बात किए, तो बताओ ये पीजेंट्स मतलब किसान के राइट्स की बात करेंगे. कुछ एग्जांपल्स जानते हो आप लोग, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, भारत किसान यूनियन, ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, कुछ याद कर लेना है, बट दो एटलीस्ट याद रखना जरूरी है. अब हम लोग ये किसान के राइट्स की बात करेंगे. जैसे अभी द एग्रीकल्चरल बिल्स आया था, तो उस समय तमाम जो किसान यूनियंस हैं, अलग नूक्स एंड कॉर्नर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने उसी जो एक कॉमन आइडियोलॉजी है, उनका जो एक विचार था कि दिस एग्रीकल्चरल बिल्स आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द पीजेंट्स, इन द बेनिफिट्स ऑफ द पीजेंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स. तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस यूनिटी को साथ लोगों ने प्रोटेस्ट किया. एंड फाइनली यू विल गेट कि दोज फार्म दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल बिल्स वेर नलिफाइड, ठीक है, बाद में वापस ले लिया गया. तो इस तरह से ना हमारे पास एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में ये प्रेशर ग्रुप्स एक पावरफुल, एक सिग्निफिकेंट ना क्या है ना बेसिकली स्टेक होल्डर्स है, एक प्लेयर है. ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं ना. एक है जिसको क्या बोलेंगे ना कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप. ये कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप क्या है? ये कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप अपने एक कॉमन आइडियोलॉजी, मतलब एक कम्युनिटी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की बात करता है. जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ना, विश्व हिंदू परिषद जैसे कि जब इनको हमें मौका मिलता है तो क्या होता है ना, भारत एक क्या है ना वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे चलता है. भारत क्या है, ये असाइलम ऑफ ऑल द रिलीजन, इट इज द असाइलम ऑफ वर्ल्ड हाउस, ऐसा कुछ देखा गया है. ठीक, तो विश्व हिंदू परिषद एक विश्व गुरु की तरह भारत को बनाने की या बात करने की करता है. तो इनका एक अपना आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी में ये अपने सारे काम करते हैं. उसी तरह से तमिल सन्स, ठीक, इनका एक अपना है तमिल सन्स. ठीक, उसी तरह से जैसे बहुत सारे हैं धरती पुत्र,
राइट। तो ये सारे एक जो आइडियाज हैं उनको ये प्रमोट करते हैं और उनके लिए जो भी चीजें हैं थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस, थ्रू इनडायरेक्ट प्रोसेस, थ्रू प्रोटेस्ट और जो भी तरीका होता है लॉबिंग के थ्रू ये अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग फोरम्स में इसको बढ़ाने की, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी झारखंड में ये कुड़मी समाज है, ये अपने को शेड्यूल ट्राइब में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको मुद्दे को बना रहे हैं, चल रहे हैं। उसी तरह से जो अलग अलग चीजें समय के साथ होती रहती है और एक कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग लॉन्च पैड, अलग अलग फोरम्स का यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो 2-3 एग्जांपल याद रखना है। उसी तरह से लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप, ये लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप क्या है ना, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होंगे ना, लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप, ठीक है। जैसे कि माने जैसे आंध्र प्रदेश में है, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, जैसे बंगाली, जैसे कि जो पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल, जब पश्चिम बंगाल से इसका नाम क्या चेंज करने की बात हो रहा है कि बंगाल कर दिया जाए, है ना। बंगाली स्पीकिंग पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल, दी और भी जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तो इस तरह से लोग जो अपने लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए भी जो ग्रुपिंग्स है उसको लिंग्विस्टिक प्रेशर ग्रुप में रखेंगे। और लास्ट में एक है जिसको बोलेंगे ना प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप। ये प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप क्या है ना, ये प्रोफेशनल जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। इसी तरह से और भी आप नाम 2-4 याद रखेंगे कि ये बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भारत में ऑलमोस्ट जो वो ब्रॉड कैटेगरी बताया था कि दैट इज इंस्टीट्यूशनल, एकोनॉमिक, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, ये सारे टाइप के प्रेशर ग्रुप्स हैं। इसमें स्पेसिफिक कुछ नाम से इसको याद रखना है और ये सारे के साथ 2-4 एग्जांपल्स याद रखना है। तो आई होप क्लास के साथ ये याद हो गया होगा, इजी होगा। लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए बोरिंग नहीं होगा और वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको इजीली इसमें ना टेलर आउट किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की ना, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की, काफी चर्चा किए ना, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह से डिफरेंट है, प्रेशर ग्रुप्स की जो उसके आइडियोलॉजी है उसके सपोर्ट के लिए हमने क्या ना 2 स्कूल ऑफ थॉट्स देखा। एक क्या था कि दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट व्यू पॉइंट, जिसका क्या अपना आइडिया है कि दिस स्कूल ऑफ थॉट से कि दैट कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। इस डेमोक्रेसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक एलिटिस्ट सेक्शन के आइडियोलॉजी को ही सिर्फ प्रमोट करता है कि जो पावरफुल है उसी का आवाज है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो कि आइडियलिस्टिक स्कूल बात करेंगे, वो आइडियलिस्टिक स्कूल क्या बात करेगा कि नो, डेमोक्रेसी इज एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी इज ए लेवल प्लेइंग फील्ड और हर एक सेक्शन अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकता है थ्रू पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी, द प्रेशर ग्रुप इज ए रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। प्रेशर ग्रुप, इट प्रोवाइड्स a launch pad, it provides a platform through which the issues and the interest can be highlighted and issues can and interest can be maximized। समझ में आया? उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ग्रुप्स हैं ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं, विद इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड द गवर्नमेंट हो सकता है। अब हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं कि जब टाइप समझ लिए तो ये प्रेशर ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, उसके लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए, है ना। जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, इलेक्शन के थ्रू। सो प्रेशर ग्रुप्स के कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि द टेक्निक्स थ्रू विच द प्रेशर ग्रुप रिप्रेजेंट्स। ना अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं ना, टेक्निक्स का, ठीक है, टेक्निक्स। तो क्या क्या टेक्निक्स होते हैं ना, बेसिकली 3 टेक्निक्स है ना। कौन कौन से 3 टेक्निक्स है? दैट इज द एनहांसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक तरीका क्या है ना, एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो तरीका क्या है, द एनहांसमेंट ऑफ द पावर। सेकेंड वन इज एनहांसमेंट ऑफ पावर। थर्ड जो तरीका है कि शिफ्टिंग ऑफ फोरम। थर्ड तरीका क्या है? शिफ्टिंग ऑफ फोरम। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपको ना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फाइन,
हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमने लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक को पकड़ा कि इसके पढ़ेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में पॉलिटी समझ में आएगा। लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो कोई जरूरी नहीं ना कि पॉलिटी आप कहां से पढ़े हैं। सॉरी, व्हाट इज द पॉइंट कि आपको आंसर लिखना है ना, पॉलिटी के अच्छे आंसर लिखना है। सो दैट इज वाई ना, यहां पर भी वैसी ही कुछ बात है कि द टेक्निक्स की जब बात करेंगे तो इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, इंटरेस्ट को रियलाइज करना है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको समझो। एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, टुडे इज द डिजिटल गवर्नेंस एरा। अभी एक ग्लोबल एम विलेज का कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक मोबाइल फोन के साथ आप एक वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, पूरी दुनिया आपके एक हाथ में होती है। तो इसका मतलब द इंफॉर्मेशन, द डेटा, इट इज द मोस्ट प्रेशियस फ्यूल, इट इज द मोस्ट प्रेशियस, यू कैन कॉल द थिंग इन दिस टाइम ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस एरा। तो आपका जितना इंफॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा इंपावर्ड होंगे, उतना ही ज्यादा आप इंफॉर्मेटिव होंगे, उतना क्वेश्चन कर सकेंगे और उतना ही आप अकाउंटेबल भी बना सकते हैं गवर्नमेंट को। सो इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो प्रेशर ग्रुप भी अपने तमाम तरीके के थ्रू इंक्रीज करते हैं किसको ना, इंफॉर्मेशन को। जैसे कि एग्जांपल है कि हम लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये क्या है ना, वर्ल्ड प्रॉस्पेरस एंड वेरी एडवांस्ड सोसाइटी, वेरी एडवांस कंट्री। वाई? जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जितने भी दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर्स हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फिर सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में, सिलिकॉन वैली में। तो फिर वो सारे कंट्रोल वहां पर है, यूपीएस वहां पर है। तो बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन उसको कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉस्पेरस, उसके जो यू कैन कॉल कि शक्तिशाली बनने के पीछे रीजन क्या है कि दैट इंफॉर्मेशन वेरी इंफॉर्मेटिव है। ठीक, स्टेट ऑफ आप टेक्नोलॉजी है, हम लोग थोड़े पीछे हैं, तभी तो हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम मिशन इसको प्रमोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर ग्रुप भी अपने को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए दे एक्चुअली डू व्हाट ना, एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकंड है कि एनहांसमेंट ऑफ पावर। सो एनहांसमेंट ऑफ पावर क्या है कि जैसे इसको भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं कि हम लोग सिविल सर्विसेज अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट में बहुत लूपहोल्स है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हो रही है, स्टेटस को में बना हुआ है, चेंज काफी लंबे समय से हो रहा है, ये सारे हम लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन व्हाट इट इज सेड कि यदि कुछ चीज चेंज करना है तो तुमको फोर्स बनना पड़ेगा, यू बी द फेस ऑफ द चेंज। वो कैसे होगा ना, तुम स्टेट के मेंबर का पार्ट बनिए, आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट बनिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन सिर्फ रखे हुए हैं कि वो करेगा, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा। और अभी के डेमोक्रेटिक पॉलिटी में हाउ यू बिकम द पावरफुल? when you join the civil services, when you become the part of the state। ठीक, तो प्रेशर ग्रुप भी अपने को पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई और तरीका है जिसके थ्रू अपने पावर को इनहांस कर सकते हैं। तो इनहांसमेंट ऑफ पावर का मतलब क्या है कि दैट द प्रेशर ग्रुप थ्रू द वेरियस प्रोसेस they actually the participate, the proxy participation in the government, so that they can directly reflect their policies, agendas in the policy making। तो enhancement of power भी बहुत जरूरी है। प्रेशर ग्रुप का ये दूसरा तरीका है। जैसे कि गवर्नमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसको कि बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस फ्रेटर्निटी उसको स्पॉन्सर करती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा, वो कैंडिडेट तो बिजनेस कम्युनिटी का है, वो आएगा तो उनकी पॉलिसीज बिजनेस ओरिएंटेड होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस फ्रेटर्निटी अपने जो इश्यूज हैं, अपने इंटरेस्ट है, उसको फिर रियलाइज करा लिया। तो यही चीज है कि दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं कि एनहांसमेंट ऑफ पावर। तीसरा तरीका क्या है ना, शिफ्टिंग ऑफ फोरम। पॉइंट क्या है कि अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना, अपनी चीजों को रियलाइज करना। तो अभी के टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इश्यूज इंटरनेशनल नेचर का है। तो फिर जैसे कि कान ऐसे पकड़ना है तो घुमा के पकड़ो,
कुछ इशूज ऐसे इंटरनेशनल डोमेन के हैं जो कि यहां से हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएनएचआरसी जैसे ह्यूमन राइट्स के इशूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा ना, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रेशराइज बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ फोरम। थोड़ा सा और छोटे लेवल पे समझते हैं कि देश की बात करेंगे तो जब आपके मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी से चीजें एड्रेस नहीं हो रही है, तब फिर क्या होगा ना, जुडिशरी के पास लोग जाएंगे, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू उस इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, मीडिया के थ्रू हाईलाइट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये एक फोरम की भी तलाश करते हैं कि जो नॉर्मल फोरम से यदि इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट फोरम के थ्रू हाईलाइट करें। अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया है, इट इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और सबसे वाइब्रेंट पिलर है। तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है कि मीडिया में कहीं बात लीक ना हो जाए। व्हाई? बिकॉज मीडिया हैज ए फोर्स और लाखों रातों रात आप लाखों लोगों के बीच में वो इशू चला जाता है। ठीक, तो दैट इज व्हाई दे ऑल्सो, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, दे ऑल्सो शिफ्ट द फोरम। इस फोरम के थ्रू जो उनके पास एक नॉर्मल कोर्स जो है उसके बाहर जाके उस मीडिया उस इश्यूज को हाईलाइट करा सकते हैं, उस इंटरेस्ट को हाईलाइट करा के उस चीजों को एड्रेस करा सकते हैं। तो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा तरीका क्या है, एनहांसमेंट ऑफ पावर। और थर्ड तरीका क्या है, एनहांसमेंट ऑफ फोरम। याद हो गया? तो ये तीन तरीके हैं और इस तीन तरीके के थ्रू प्रेशर ग्रुप काम करता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, बट जो हम लोग इस पूरे एक क्लास में पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रुप्स का उसको बताने की कोशिश किए। तो प्रेशर ग्रुप एक कंप्लीट थिंग चीज की तरह है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज को उसको कनेक्ट करके उसको एक साथ करके अपना नोट्स तैयार करना है। तो आज की क्लास थोड़ा आपको हेल्प करेगा और इसको साथ में नोट्स भी बना लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेशर ग्रुप में हमने क्या क्या पढ़ा। प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली एक कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। उस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उसके पास कुछ टेक्निक्स चाहिए। तो क्या क्या टेक्निक्स होगा ना, थ्रू एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्रू एनहांसमेंट ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ फोरम के थ्रू अपने इन कार्य को कर सकता है। उसके बाद प्रेशर ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट के अंदर होगा, कुछ प्रेशर गवर्नमेंट के बाहर होगा, कुछ विजिबल होंगे, कुछ इनविजिबल होगा। इस तरह से हम लोग प्रेशर ग्रुप्स को या तो पब्लिक या फिर प्राइवेट में कैटेगराइज कर सकते हैं। और जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है उसमें से हम लोग इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनॉमिक प्रेशर ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। जब भारत की बात करेंगे तो भारत में सारे टाइप के प्रेशर ग्रुप्स का मिक्सअप मिलता है। तो हमारे यहाँ पर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स है, स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप्स है, पीजेंट्स हैं, देन प्रोफेशनल्स हैं, देन कम्युनिटी है, देन लिंग्विस्टिक है। इसका दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। ठीक, तो प्रेशर ग्रुप्स का जो सिग्निफिकेंस है उसको भी समझने के लिए हमने दो व्यू पॉइंट बताया था, एक डोमिनेंट व्यू पॉइंट और एक आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। उन्होंने इस प्रेशर ग्रुप्स के सिग्निफिकेंस को बताने की कोशिश किया। अब इस प्रेशर ग्रुप्स में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए। आप लोग लिखिए कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर ग्रुप, highlight the relevance of the pressure group in the era of the governance or in the 21st century। ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कि एक स्टेटमेंट होता है कि contest over the policy is the essence of democracy, highlight the role of the pressure group in the light of this statement। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेंगे। जो भी लिख सकते हैं वो कमेंट बॉक्स या फिर हमारा जो नंबर इस पर हाईलाइट होगा उसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके भी अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, उसको इवेलुएट करा सकते हैं। राइट, कि एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि कंटेस्ट ओवर द पॉलिसी, कंटेस्ट ओवर द पॉलिसी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, is the essence of democracy। ठीक है, डबल कोट, हाईलाइट the role of pressure group in the light of above statement, in the light of above statement।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप लिख लिए तो प्रेशर ग्रुप एक तरह से एक शॉर्ट नोट और सेल्फ नोट की तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों ने प्रेशर ग्रुप को समझने की कोशिश किया। आई थिंक यू मस्ट लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि एक क्वालिटी वीडियो है ये, राइट? सो यू शुड टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, कीप वॉचिंग आवर द वीडियोज, अपने साथ साथ अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर, प्रमोट एंड सब्सक्राइब कराएं और हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी के इस मिशन में तैयारी को आगे ले जाएं। तो फिर मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो और एक नए उत्साह के साथ, तब तक धन्यवाद।